अभिगमों की रात है, शोर मत कर अभिगमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर पे। तो मित्रों, तैयार हो जाइए आप सभी पेपर की धज्जियां उड़ाने के लिए, क्योंकि आप सभी के सामने अनेकों प्रश्न पेपर आने वाले हैं। पेट, टेट, अनेक एनटीपीसी, ग्रुप डी और इत्यादि पेपर आने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए आप सभी पेपर की धज्जियां उड़ाने के लिए। तो आइए, सबसे पहले तो हम आप सभी को पिछले वीडियो में जो प्रश्न दिए थे, पहले उस प्रश्न की धज्जियां उड़ाते हैं, फिर चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो तैयार हो जाइए। आइए पहले चलते हैं, जो आप सभी को प्रश्न दिए थे, जो न लगाया हो वो देख ले कैसे लगेगा, और जो लगाए हैं वो मिला लीजिए। तो चलिए चलते हैं। हमारा था भाजकों की संख्या निकालना था उसमें। तो प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न था हमारा 400। 400 में भाजकों की संख्या पूछा था। 400 में क्या पूछा था? भाजकों की संख्या। तो भाजकों की संख्या किस प्रकार से निकालेंगे? तो सबसे पहले वही इसका गुणनखंड करेंगे। आइए करते हैं गुणनखंड। 2 दूनी 4, 2 100, 100 दूनी 200, 50 दूनी 100, 25 दूनी 50, 5 पच्चे 25, 5 1 का 5। तो ये तो हमारा हो गया इसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो आइए इसे घात के रूप में लिख देते हैं। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4। 2 हमारा 4 बार है। 2 कितनी बार है? तो 2 की पावर 4 इंटू 5 कितनी बार है? 5 की पावर 2। 5 हमारा 2 बार है। 5 की पावर 2 हो गया। तो कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम आप सभी को बताए थे, हमें संख्या से मतलब नहीं है, केवल इसकी घात से मतलब रहता है। तो घात में केवल एक जोड़ के दोनों की घात में एक जोड़ देंगे, और जो आएगा वही हमारा कुल भाजकों की संख्या हो जाएगी। 4 में एक जोड़ेंगे 5 इंटू 2 में एक जोड़ेंगे 3, 5 गुणे 30 आ गया 15। 15 क्या है? हमारा कुल भाजकों की संख्या है। और आप सभी से प्रश्न में यह भी पूछा गया था कि सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। तो सम के लिए हम क्या करेंगे? ये तो हमारा कुल भाजकों की संख्या हो गया। कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या कुल भाजकों की संख्या 15 हमारा कुल भाजकों की संख्या हो गया। यदि सम भाजकों की संख्या निकालना है तो सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले तो इसे लिख लेते, 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 2। अब क्या करेंगे? क्या करते हैं, जो पहला पद है 2 के पावर 4 में, उसकी घात में कुछ नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पर एक जोड़े ना, तो यहाँ पर एक नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि एक हमारा अभाज्य संख्या है। तो आइए इसे इसी प्रकार से लिख लेंगे। 4 इंटू, यहाँ पर 2 है, 2 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 3, 4 3 12। तो हमारा 12 क्या आ गया? सम भाजकों की संख्या। सम भाजकों की संख्या 12, टोटल भाजकों की संख्या 15। तो विषम भाजकों की संख्या पूछे तो इसमें से घटा दीजिए, 3 आ जाएगा। या निकालना हो, यदि निकालना हो तो इस प्रकार से निकाल लीजिए। विषम भाजक, विषम भाजक निकालना होगा तो क्या करेंगे? इस दो वाले पद को छोड़ देंगे, काउंट करेंगे केवल 5 के पावर 2 वाले पद को। कितना आ जाएगा? इसकी घात में एक जोड़ देंगे, 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो आ गया ना टोटल भाजकों की संख्या। टोटल भाजकों की संख्या 15, सम भाजक की संख्या 12 और विषम भाजक की संख्या 3। तो ये तो हमारा हो गया। अब पूछा था कि उसमें योग किस प्रकार से करेंगे और उसका गुणनफल। तो आइए वो भी देख लेते हैं। इतना नोट कर लीजिए पहले। तो चलिए अब निकालते हैं योग, कुल भाजकों की संख्या का योग किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, इतना नोट हो गया। चलिए आगे चलते हैं।
इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। कुछ भी कोई भी प्रश्न पूछ दे तो पहले तो हमें अभाज्य गुणनखंड करना ही होगा। तो आइए योग निकालते हैं। योग किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए 2 की पावर 4 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। तो हम 2 के पावर 4 को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं? 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। तो इसी प्रकार से 5 के पावर 2 को लिखेंगे। 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2। तो हो गया ना हमारा इस प्रकार से। अब इसे हल करेंगे। 2 के पावर 0 का मान 1, किसी भी संख्या के घात में 0 हो तो उसका मान सदैव 1 आता है। किसी संख्या के घात में 0 हो तो उसका मान सदैव 1 आता है। तो 2 के पावर 0 का मान 1, 2 के पावर 1 का मान 2, इसका 4, 2 के पावर 6 का मान 8, 2 के पावर 3 का मान 8 और 2 के पावर 4 का मान 16। ये तो हमारा आ गया 2 के पावर 4 वाले पद का इंटू यहाँ पर 5 के पावर 0 का मान 1, 5 के पावर 1 का मान 5 प्लस 5 बच्चे 25। जोड़ दीजिए इसे, कितना आएगा जोड़ने पे? 16 4 20, 20 10 30, 31। कितना आ गया? 31 इंटू 25 5 30, 31। कितना आ गया? 31 इंटू 31। गुणा करिए। 1 1 जा 1, 3 दिन 6, 3 त्रिक 9। कितना आ गया? 361। ये तो हमारा आ गया योगफल, भाजकों का योगफल। भाजकों का योग। भाजकों का योग कितना आ गया? 961। नोट करिए आप सभी। तो अब निकालना है हमें समभाजकों का योग। क्या निकालना है? समभाजकों का योग। तो समभाजकों का योग किस प्रकार से निकालेंगे? समभाजकों का योग निकालने के लिए इस पद को हम छोड़ देंगे। नोट करिए, फिर चलते हैं वो वाला भी बता दें समभाजक किस प्रकार से निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसे इसी प्रकार से बना देते हैं, केवल इसमें 2 के पावर 0 वाला पद हट जाएगा। 2 के पावर 0 हट जाएगा। कितना हो गया? हल कर दीजिए इसे। 8 2 10, 30 हो गया। कितना हो गया? 30 इंटू 31। कितना आ गया? गुणा करिए। 3 1 का 3, 3 त्रिक 9, 0। कितना आ गया? 3 1 का 3, 3 त्रिक 9, 0। ये आ गया हमारा समभाजकों का योग। समभाजकों का योग। अब निकालना है विषम भाजकों का योग। आइए इधर ही देख लेते हैं विषम भाजक। विषम भाजकों का योग। विषम भाजकों का योग निकालेंगे किस प्रकार से? तो विषम भाजकों का योग निकालने के लिए हम इस वाले पद को छोड़ देंगे। जैसे हम निकालते थे विषम, विषम नहीं निकालते थे, विषम भाजकों की संख्या जब निकालते थे तो पहला पद हम छोड़ देते थे। तो उसी प्रकार से जब योग निकालना रहेगा तब भी हम पहले पद को छोड़ देंगे। तो यहाँ से कम करेंगे 5 के पावर 2 से। तो 5 के पावर 2 का हमने मान लिखा है यहाँ पर। कितना लिखा है ना? कितना आ गया? 25 35 31। 31 आ गया हमारा विषम भाजकों की संख्या का योग। तो ये तो हमारा है समभाजकों की संख्या का योग, कुल भाजकों की संख्या का योग, विषम भाजकों की संख्या का योग। तो नोट करिए। अब एक बचा है गुणनफल किस प्रकार से निकालेंगे। तो नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं गुणनफल पे। चलिए देखिए गुणनफल किस प्रकार से निकालेंगे।
तो आइए गुणनफल निकालने के लिए आप सभी को बताया गया था भाजकों का गुणनफल बराबर भाजकों का गुणन, भाजकों का गुणन बराबर n के पावर n बाई 2, स्मॉल n बाई 2। तो यहाँ हमने आपको बताया था कि कैपिटल N हमारा संख्या है, जो संख्या दिया रहेगा, जैसे 400 दिया है तो ये हमारा n का मान हो जाएगा, और जो n है स्मॉल n है तो हमारा कुल भाजकों की संख्या हो जाएगी। कुल भाजकों की संख्या हो जाएगी तो सबसे पहले तो हमें कुल भाजकों की संख्या निकालना है। तो भाजकों की संख्या निकालेंगे किस प्रकार से, आइए डायरेक्ट निकाल लेते हैं। टोटल भाजकों की संख्या 4 में 1 जोड़ेंगे 5 इंटू 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 5 यानी 15। कितना आ गया, 15 आ गया कुल भाजकों की संख्या। तो रख दीजिए इसमें n का मान 400, n का मान 400 और n बाई 2 का मान 15/2। तो इसी प्रकार से रहने दीजिए। देखिए आप सभी पहले, ठीक है। तो आपको ऑप्शन पे निर्भर करेगा कि किस प्रकार से ऑप्शन दिया है। यदि इससे छोटा करके दिया है तो इसे हल करके छोटा कर देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आइए एक और प्रश्न देख लेते हैं। 5 के पावर 3 इंटू 4 के पावर 2। और जो प्रश्न बच्चे हैं आप सभी लगा लीजिएगा। इसे किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये तो अभाज्य संख्या है हमारा, ये नहीं है तो इसे करेंगे 2 इंटू 2 पावर 2। तो आइए लिखते हैं यहाँ 5 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2। ये तो हमारा हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब क्या करेंगे, कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए डायरेक्ट करिए, सब में 1 1 जोड़ देंगे घात में। 3 1 4, 2 1 3, 2 1 3, इसमें भी 3। कितना आ गया, 4 3 12, 4 3 12, 12 3 36। 36 आ गया हमारा कुल भाजकों की संख्या। यदि सम भाजकों की संख्या पूछ दे तो सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए 3 इसी प्रकार से रहेगा, 2 में 1 जोड़ देंगे, आ गया 9। 9 हमारा सम आ गया। सम भाजक विषम पूछ दे, विषम भाजकों की संख्या पूछ दे तो विषम भाजकों की संख्या किस प्रकार से निकालेंगे। 2 के पावर घात 2 है, इसमें 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर भी 2 के पावर 2 है तो 1 जोड़ देंगे 3, 3 3 के 3 3 के 9। क्या आ गया हमारा विषम भाजकों की संख्या। कहीं पर गलती हो गई मित्रों, सॉरी, इस वाले पद को हमने यहाँ पर काउंट नहीं किया, तो ये हमारा गलती हुआ था। यहाँ पर क्या आएगा 3, क्योंकि 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। काउंट इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 के 9 3 27। 27 हमारा सम भाजकों की संख्या हो गई, विषम भाजकों की संख्या 9। तो अब क्या निकालना है, हमें योग निकालना है। तो ये किस प्रकार से निकालेंगे, आइए देखते हैं। योगफल, योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 के पावर 3 को 5 के पावर 2 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2 प्लस 5 के पावर 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं इसे। इसी प्रकार से 4 के पावर 2 को इसी प्रकार से लिखेंगे, 4 के पावर 0 प्लस 4 के पावर 1
प्लस 4 की पावर 2। तो अब इसे हल करिए, कितना आएगा? 5 की पावर 0 का मान 1, 5, 25, 5 पच्चे 25, 25, 125, ये हमारा आ गया। इसका मान, इसका कितना आएगा? 1, 4, 16। तो आइए देखते हैं, पहले जोड़िए इसे सबको। 125 में 5 जोड़िए, 130 हो जाएगा। 130, 20, 150, 150, 150, 55, 156, कितना आ गया? 156 इंटू कितना है इधर? 16, 4, 20, 1, 21, कितना आ गया? से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। तो आइए देख लेते हैं समभाजकों का योग, ठीक है। तो आइए डायरेक्ट बता देते हैं समभाजकों का योग इस प्रकार से निकलेगा। समभाजकों का योग निकालने के लिए हम इस वाले पद को छोड़ देंगे। समभाजकों का योग निकालने के लिए 5 की पावर 0 को छोड़ देंगे, क्योंकि वो विषम संख्या है। तो यहाँ से काउंट करेंगे इसे, और जो आएगा तोड़ के गुणा कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। तो इसी प्रकार से हम इसको करेंगे। विषम भाजक निकालने के लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं। विषम भाजकों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले पद को ही छोड़ देंगे। जैसे 5 की पावर 3 है ना, तो इसको हम इस प्रकार से लिखे हैं, इस प्रकार से। तो हम इस वाले पद को हटा देंगे। क्या करेंगे? इस वाले पद को हटा देंगे, इस वाले पद को हटाएंगे, और इसे हल करके जो आएगा आंसर होगा, कितना आएगा? 1, 4, 16, 16, 4, 20, 21। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये होगा हमारा योग, सम संख्या का योग, कुल भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या का योग, विषम भाजकों की संख्या का योग। आइए लास्ट हमारा है, इसमें गुणनफल देख लेते हैं, ठीक है। गुणनफल देखिए, गुणनफल किस प्रकार से निकालेंगे? चाहे कुछ भी पूछे, हमें अभाज्य संख्या निकालना ही पड़ेगा। चलिए किस प्रकार से करेंगे। गुणन बराबर था हमारा, कितना आएगा? n के पावर n/2, ये हमारा था। इसका फार्मूला इसमें मान रखेंगे, कितना था हमारा? 1 मिनट, आइए देखते हैं। n का मान कितना है? 5 के पावर 3, 2 और 4 के पावर 2, 5 के पावर 3 इंटू 4 के पावर 2, और क्या है n का मान? 36, कुल भाजकों की संख्या 36/2। तो इसे हल करिए, कितना आएगा? 5 के पावर 3, 4 के पावर 2, 18 दूनी 36। इसे इसी प्रकार से रह दीजिए, या ऑप्शन के हिसाब से हल किया जाएगा। यदि ऑप्शन में इस प्रकार से दिया रहेगा तो उसी प्रकार से कर देंगे, आगे हल करके भी लगा सकते हैं। तो ठीक है, तो ये था हमारा कल के प्रश्न, और बाकी प्रश्न आप सभी लगा लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न लगाने में काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। तो हमें शेषफल प्रमेय पढ़ना है, आइए पढ़ते हैं। तो भाग तो आप सभी को आता ही होगा, भाग भी नहीं आता, हो सकता है किसी को नहीं आता होगा, तो देख लीजिएगा भाग भी। भाग तो हमें छोटे में ही पढ़ाया जाता है। आइए भाग देखते हैं। ऐसे ले लीजिए हम 13 का 13 को
13 को भाग देना है 69, 13 से भाग देना है हमें 69। तो भाग तो आता है ना सबको, कीजिए भाग। भाग दिए सभी। आइए देखते हैं कितनी बार जाएगा। फिर भी 43, 43 के 52, 13 25 65। कितनी बार गया? 5 बार। 13 25 65। कितना बचेगा? माइनस कर देंगे। 9 में से 5 जाएगा 4, तो क्या आया हमारा? 4 क्या आ गया? शेषफल। शेषफल शेषफल ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है, बताइए आप सभी। ये तो हमारा है तेरा भाजक। तेरा क्या है? भाजक। 69 हमारा है भाज्य। ये भाज्य है। और ये क्या है? शेष भागफल। क्या है? भागफल। जिससे हम भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं। जिससे भाग देते हैं भाजक, जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य, और भाग देने पे जो आता है भागफल कहलाता है, और जो शेष बचता है हमारा वो क्या? शेषफल। तो क्या कहते हैं इसे? शेषफल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिमाइंडर। रिमाइंडर। शेषफल को रिमाइंडर। तो आइए आगे देखते हैं इसे। क्या होता है? भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। भाजक गुणे भागफल कितना? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए 13 गुणे 5, भाजक कितना है? 13। ये कितना है हमारा? भाज्य 69 है, और भाजक कितना है? 13। भाजक कितना है? 13 गुणे भागफल कितना है? 5, और शेषफल हमारा कितना है? 4। कितना आ गया? 13 25 65, 65 में 4 जोड़ेंगे 69। देखिए बराबर आ गया ना। तो क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। नोट कर लीजिए। आइए, भाजक डिवाइजर, भाज्य डिवाइडेड, भागफल क्वोटिएंट, शेषफल रिमाइंडर। तो चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पे। चलिए 71/13, इसमें आप सभी को शेषफल बताना है। शेषफल रिमाइंडर, शेषफल बताना है कितना होगा। तो 13 सत्ते ज्ञान भी ज़्यादा हो जाएगा। 13 छः 78, ये भी ज़्यादा। 13 25 65। कितना आ गया शेषफल? 6 हमारा। कितना आया? शेषफल 6 आ गया। इस प्रकार से बताइए।
39/13, 40/13, 43/13, कितना आएगा? इसमें कितना आएगा? 13×3 = 39, शेषफल कितना आएगा? 0। इसमें कितना आएगा? 13×3 = 39, इसमें आ गया 1, इसमें 13×3 = 40, कितना आया? 4 इसमें आ गया। तो शेषफल किस प्रकार से निकालेंगे? इसमें 0, इसमें 1, इसमें 4। आगे देखिए, आगे क्या है हमारा? आइए देखते हैं। यदि हमसे इसमें पूछ दे निगेटिव रिमाइंडर, क्या पूछ दे? निगेटिव रिमाइंडर। तो इसमें कितना आया था शेष? कितना था? 6 हमारा पॉजिटिव, 6 क्या आया था? पॉजिटिव रिमाइंडर। यदि निगेटिव पूछ दे तो हम उससे ज़्यादा बात करते हैं। किससे? 13×5 = 65, 13×6 = 78। आगे एक बार आगे पढ़ेंगे। 13×6 = 78, कितना आया? 13×6 = 78 आया। 78 - 71 कितना आ गया? -7। ये हमारा निगेटिव रिमाइंडर, ये पॉजिटिव रिमाइंडर। तो वैसे तो निगेटिव शेष आता नहीं है, इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए, -7 + 13, -7 + 13 कितना आ जाएगा? 7×6 = 13, 6 आ गया। तो इसे इस प्रकार, यदि निगेटिव पूछ दे तो इस प्रकार से या इस प्रकार से लिख सकते हैं। पॉजिटिव तो हमारे इसी प्रकार से है। इसमें देखिए, इसमें तो शेष ही नहीं आएगा, 0 शेष है। आइए यहाँ दूसरा यहाँ ले लेते हैं। 28, कितना? पहले पॉजिटिव शेष निकालिए। 13×2 = 26, 2। ये हमारा पॉजिटिव शेष, ये क्या है? पॉजिटिव शेषफल। और निगेटिव निकालना हो तो एक बार ज्यादा पड़ेंगे। 13×2 = 26, 13×3 = 39, कितना आया? 39। 39 में से 28 घटा दीजिए, कितना आएगा? 39 में से 28 घटाइए, 1, 1, कितना आ गया? 11, कितना आया? 11 हमारा क्या आ गया? निगेटिव। 11 क्या है? निगेटिव रिमाइंडर। या इसे इस प्रकार से लिखेंगे, -11 + 13 कितना आ जाएगा? +2 आ गया ना इसके बराबर। सेम। तो इसे इसी प्रकार से इसे भी करेंगे। कितना आएगा इसका? पॉजिटिव और निगेटिव, बताइए जल्दी से। 13×39, 1 आ गया पॉजिटिव, 13×39, 13×4 = 52, 12 क्या आ गया? निगेटिव। 12 हमारा निगेटिव रिमाइंडर। या -12 + 13 कितना आ गया? 1। इसका शेषफल 1 आ गया। तो नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। आइए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। 43/13 कितना है? 43/13, इसका पॉजिटिव कितना आएगा? बताइए जल्दी, कितना आएगा? 39, 40, 41, 42, 43, कितना आ गया? 4 हमारा पॉजिटिव आ गया। निगेटिव कितना आएगा? कितनी बार जाएगा? 13×4 = 52, 52 में से घटाइए, कितना आएगा? 52 में से घटाइए 9, कितना आएगा? 9 हमारा क्या आ गया? निगेटिव। 9 क्या आ गया? निगेटिव रिमाइंडर। इसे इस प्रकार से भी लिखेंगे,
-9 प्लस का 13 प्लस का 13 प्लस माइनस माइनस तो घट जाएगा, और बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह है वो लगाएंगे। कितना आएगा 9 4 13, कितना गया 13 से 9 जाएगा 4 आएगा। तो ये तो हमारा हो गया शेषफल निकालना। ये तो अभी सिंपल प्रश्न थे। इसके बाद भी घातांक घात में वाला है और गुणा वाला है। आइए गुणा वाला भी देख लेते हैं कुछ। आइए देखते हैं। जैसे 12 13 गुणे 15 गुणे 11 बट्टे छोटा प्रश्न लेते हैं। इसमें हमें शेषफल निकालना है। शेष क्या करना है, ज्ञात करना है। तो किस प्रकार करेंगे? तो बहुत से लोग तो पहले इसका गुणा करेंगे, गुणा करके फिर भाग देंगे, बहुत लंबा पड़ जाएगा। कैसे करेंगे? गुणा नहीं करना है, गुणा नहीं करना है। आइए क्या करते हैं, देखिए डायरेक्ट 2 से इसमें भाग दे देंगे। 2 से 13 में भाग देंगे, कितना आएगा? कितना आएगा? 2 छक 12, 1 आ गया। या तो नेगेटिव लगाइए या पॉजिटिव लगाइए, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आइए हम पॉजिटिव लगाते हैं। कितना आएगा? 2 छक 12, 1 शेष बचा यहाँ पर। 2 छक 12, 2 सत्ते 14, यहाँ भी 1 शेषफल बचा। यहाँ पर कितना बचा? 2 पच्चे 10, यहाँ भी 1 ही बचा। अब मल्टीप्लाई करिए, 1 गुणे 1 गुणे 1 कितना आएगा? 1/2। यदि एक बात जान लीजिए, यदि भाजक जो है भाज्य से बड़ा हो, यदि भाजक भाज्य से बड़ा हो, तो इसमें भाजक कौन है? भाजक कौन है? ये क्या है? भाजक। ये हमारा भाज्य। यदि भाजक भाज्य से बड़ा हो, भाजक जो है भाज्य से बड़ा हो, तो हमारा ऊपर वाली संख्या अर्थात भाजक ही हमारा क्या होगा? शेषफल होगा। भाजक ही हमारा क्या होगा? शेषफल होगा। तो यही हमारा शेष होगा। ठीक है, ये प्रश्न और देख लेते हैं। आइए देखते हैं। 29 गुणे 42 गुणे 31 बट्टे 3। ये तो कट जाएगा, यहाँ 1 कर देते हैं। आइए लगाइए आप सभी, शेषफल निकालिए। सबसे पहले क्या, सब में भाग दीजिए। 3 9 27, 2 शेषफल बचा, इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 1 का 3, 3 1 का 3, 3 3 के 9, 9 2 11, इसमें भी 2 शेषफल आ गया। अब इसमें देखिए 3 1 का 3, इसमें कितना शेषफल आएगा? 1 आएगा। तो कितना आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 1, 2 दूनी 4, 4 1 का 4, कितना गया? 2 × 2 × 1 अपान 3, 2 दूनी 4, 4 1 का 4 अपान 3। तो इसमें तो भाजक छोटा है, इसमें भाजक छोटा है तो भाग देके निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? शेषफल 1, शेष क्या आ गया? 1 आ गया। जब यदि भाजक भाज्य से छोटा है तो हमारा ऊपर वाली संख्या अर्थात आधार वाली संख्या ही हमारा क्या होगा? शेष होगा। तो नोट कर लीजिए। और मिलते हैं अगले क्लास में।
अगला टॉपिक के साथ आइए, प्रश्न लिख लीजिए। अगले टॉपिक में घात वाला प्रश्न, फिर और मल्टीप्लाई वाला प्रश्न इत्यादि भी बचे हैं, तो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आइए, 317 5 15 शेषफल निकालना है। दूसरा 291/13। तीसरा 39/12। चौथा 29/19। लास्ट प्रश्न हमारा 103/2। 103/2 क्या निकालना है सब में? शेषफल। शेषफल क्या करना है? निकालना है। तो निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर देना ना भूलिए। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं अगले क्लास में। अधिक से अधिक चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें। ठीक है मित्रों, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।